सेनेटर साहब, सर अभी आदिल बाज़ई साहब ने जिस तरह से दावा किया है कि $1 अरब के बदले खान साहब की रिहाई, तो सर $1 अरब हैं, क्या दिए जा सकते हैं? क्योंकि वो तो तैयार बैठे हैं कि आप शो करें, हम छोड़ देते हैं उनको, जैसे स्पीकर साहब ने कहा। सर इस तरह है कि जो बंदा कोई ऑफर कर रहा होगा तो वो बंदा उसने कोई सोच के किया होगा। अगर उसने हवाई छोड़ी है तो वो तो बहुत गलत बात है। मैं टोटली वुड से कि ये गलत बात है, लेकिन आई एम श्योर उसके पीछे एक सब्सटेंस होगा। मैं थोड़ा सा ये पिछले उसमें एक चीज़ का मैं आपको फिगर्स बता दूं। इस तरह है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट है ना वो ऑयल का है, बर्न है। ऑयल में जैसे उन्होंने कहा दो चीज़ें, एक आपका मोटर जो जिसको हम वो कहते हैं पेट्रोल कहते हैं, और एक आपका है डीजल, हाई स्पीड डीजल है। हाई स्पीड डीजल पाकिस्तान तकरीबन 55 to 60% इम्पोर्ट करता है। जो टोटल चीज़ें करता है उसमें से ऑयल, उसमें से 55 to 60% जो है वो डीजल है और बाकी जो है पेट्रोल है। ये तकरीबन 17 से 18 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट है, और इसमें आप ये कर लें। अच्छा, इसमें जो प्राइस डिफरेंस है बिटवीन ईरान और जो सऊदी है, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह की जो गैस है जो ईरान देता है वो $0.03 और $0.35 के दरमियान में वो फ्लक्चुएट करता है, जबकि जो हम कतर से जो ले रहे हैं वो तकरीबन 0.25 से लेके 0.5 तक वो करता है, वो डॉलर के लिहाज से करता है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आई एम श्योर ये हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी होंगी, ये होगा। अब आ जाती है बात, देखें आपके कितने लोग हैं। उन्होंने कहा कि यार आप एक काम कर लो ना, आप इमरान खान के साथ ये कर लो कि आप एक टैक्स लगा लो कि हर वो शख्स जो इमरान खान से मिलने जाएगा उसके ऊपर हम लेट्स से 50 लाख रुपए टैक्स लगा देंगे। आपने टैक्स वैसे भी लगाना है, ये डायरेक्ट टैक्स। सर यूँ लगता है कि शायद कि आपको एक सिग्निफिकेंट आपको रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, आप ये भी तो सर कितना रेवेन्यू आ जाएगा, कोई अंदाजा लगाया सर आपने? सर मुझे क्या पता, आप एक दफा करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मेरे कहने ना कहने से क्या होता है जी, आपने कौन सा मुझ पे यकीन करना है, आप करके देख लो। हम तो कहते हैं कि आजमाइश शर्त है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलो ठीक। संधेला साहब, नवाज शरीफ साहब का कोई ऐसी जो है कामयाबी के सर जिस पर आपने उनका जो है वो एक तस्वीर जो है वो 5000 के नोट पर मांग ली है, तो सर ऐसा क्यों, क्या ऐसा उन्होंने कर दिया सर? अब तो मुझे लगता है दुनिया में सालसी में तो शहबाज शरीफ आ गए थे, उनकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए शायद? सर देखें, पहली बात तो ये कि इंडिविजुअली जिस तरह भी आदिल साहब का आप नाम ले रहे हैं ना, वो $1 अरब दे रहे हैं, और इसमें सेनेटर साहब ने कहा जी कि जिसने ये बात की होगी उसने कुछ ना कुछ उसके ज़हन में खाका होगा। तो अरशद साहब ने अगर अपने लीडर से यकजहती के लिए या प्यार या मोहब्बत के लिए अगर ऐसी बात कही है तो वो इंडिविजुअली कही है। उस इंडिविजुअली को मेरे ख्याल में इंडिविजुअली रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। जहां तक अगर आपने इस बात पे प्रोग्राम करना है तो फिर ये दोनों साथी जो हैं वो जरा शिकायत करेंगे कि उनको टाइम नहीं मिल रहा कि नवाज शरीफ ने इसमें क्या किया है, या नवाज शरीफ का पाकिस्तान में कौन सा कोई बड़ी कामयाबियां बस गिनवा दें सर, हम इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, आप कुछ बड़ी सर गिनवा दें सर, कायदे आज़म के मुकाबले में सर उनकी तस्वीर आ जाए। सर कायदे आज़म के मुकाबले में फिर कह रहा हूं कि देखें ना, आप दो चीजों को मैं कह रहा हूं कि ये जो उन्होंने अपने सर अभी तो नोट पर उन्हीं की है ना सर। सर जाती हैसियत में आप ये उनसे पूछिएगा जिन्होंने कहा है, क्योंकि उनका प्यार है, उनका मोहब्बत है, उनकी चाहत है, उनका एक अपना उन्स है। जिस तरह $1 अरब एक सर आपकी भी मोहब्बत है तो सर खुल के जस्टिफाई करें सर, आपकी भी तो है खुल के। सर मैं कह रहा हूं कि कायदे आजम की जहां तस्वीर लगी है वहां पे कायदे आजम की ही तस्वीर लगी रहने दे। उसकी रीजन ये है कि अगर आप आज नवाज शरीफ की लगाएंगे तो कल भुट्टो की लगाएंगे, परसों इमरान खान की लगाएंगे। देखे ना, मतलब अगर आप ऐसी चीजों से, फिर उसके लिए आपको ये नहीं देखना पड़ेगा नवाज शरीफ ने क्या किया है। फिर वो जुल्फकार अली भुट्टो को 500 कारनामे के नवाज शरीफ के मुकाबले में नवाज शरीफ वाले 1000 कारनामे ले आएंगे, और इमरान खान के तो कारनामों की लिस्ट आपको पता है वो गिनवाने जाएंगे तो फिर कोई और मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये उनकी इंडिविजुअल को मेरे ख्याल में वहीं पे रहने दे तो ज्यादा अच्छा है। अब ये तो अपनी मोहब्बत में इतना तो अलाउ करे ना किसी मेंबर ऑफ असेंबली को या परवेज अंधीले को या किसी को कि वो अपने कायद से मोहब्बत के लिए कहां से कहां जाता थे। यहाँ पे तो देखें इमरान खान की मोहब्बत में $1 अरब दे रहे हैं, एक खातून उठती है वो कहती है कि पहले इमरान खान है। तो सर उन्होंने तो खुली ऑफर करवा दी, उन्होंने कहा कि सर खान साहब से मुलाकात के लिए 50 लाख रुपया जो है वो देने को तैयार हैं लोग। तो सर आप टैक्स लगाएं और लोगों से पकड़ते जाएं 50-50 लाख रुपया, मुलाकातें करवाएं और कर्जा उतारें सर।
सर टिकटें इंसानों पे नहीं लगती सर, आप ऐसे ना करें, ज्यादती कर रहे हैं। वो भी अब देखें ना, अपनी मोहब्बत में कर रहे हैं। ये जो टिकटें लगती है ना टिकट देखने के लिए, वो इंसानों पर नहीं लगती। अच्छा। इंसानों पर टिकटें नहीं लगती, वो एक रूटीन का मामला है, वो एक जेल काट रहे हैं। उन्होंने कुछ अपने जराइम में सजा पाई है, और फिर जैसे जैसे अभी तो मामलात मेरे ख्याल में कुछ बेहतर हो रहे हैं। उनकी फैमिली के कुछ मेंबरों को आने वाले वक्त में एक इजाजत देने के बारे में सोचा जा रहा है। कल से कुछ चीजें चल रही हैं और उनकी मुलाकात हो जाएगी। ये जो 50 लाख या 1 अरब रुपए है ना, वो बेहतर है कि केपीके में स्कूलों के लोगों, स्कूलों में टीचरों की फीसें दें, वहां पर जो उनकी तनख्वाहें उसमें पूरे ठीक। करें, वहां पे बिल्कुल तरक्याती कामों में लगाएं, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो टिकटें है ना, वो इंसानों पर नहीं लगती। मैं कोई अगला लफ्ज तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जाहिर है वो ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही, ठीक हो तो गया। बेहतर है कि उन पे टिकट ना लगाया। चलो ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, सर क्या देखते हैं सर, हमने इंटरनेशनल सॉलिसी तो करवा ली, लेकिन अपने मुल्क में जो है हालात अभी तक पॉलिटिकली दिगरगूं नजर आते हैं, तो सर क्या ऐसा किया जाए, आगे कैसे बढ़े ये लोग? इसमें बात ये होती है कि आपको इकोनॉमी ठीक करने के लिए, मुल्क में इन्फ्लेशन ठीक करने के लिए, ये चीजें जो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम अपने नुमाइंदे असम्बली में लेकर आती हैं, फिर उन नुमाइंदों को आगे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ताकि उनके लिए काम किया जाएगा। हमारे जितने भी आपके फिगर्स कहें जी, हमारी इन्फ्लेशन ऐसे है, इकोनॉमी बेहतर हुई, बट आम आदमी को देख रहे हैं कि उसको क्या फायदा है, क्या उसकी जो जिंदगी आसान हो रही है, हेल्थ की उसकी केयर हो रही है, स्कूलिंग कैसी हो रही है, पेट्रोल डीजल कैसे, कमोडिटी आइटम कितनी सस्ती हो रही है। आम आदमी को ये चाहिए, बिजली कितनी सस्ती हो रही है, गैस कितनी सस्ती हो रही है, ये चीजें सोचने की होती है। और सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में हो, तो देन आपको एज ए गवर्नमेंट की इनिशिएटिव लेती है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बैठ के मुज़ाकरात करती है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनती है, और जहां तक पॉसिबल होता है जो जरूरी है, और वो ताकि बैठ के मुज़ाकरात करें और कोई ना कोई हल निकालें, ताकि ठीक हो एक अभी अगले इलेक्शन आने हैं तो वहां पे इंतजार करें, बजाय इसके कि स्ट्रीट पावर, ये लड़ाई करके पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक।